जो आपकी विचारधारा या आपकी पार्टी का समर्थन करे वो सब तो बड़े अच्छे अच्छे, सब गदगद, बड़ा अच्छा। लेकिन अगर किसी की विचारधारा विपक्षी पार्टियों से मिल जाए, उनके नेताओं के समर्थन में वो खड़ा हो जाए, फिर तो उसकी खैर नहीं है देश में। ऐसा माहौल आपने बना दिया है जिसकी वजह से विपक्ष के नेताओं का उनकी विचारधारा का समर्थन करने से लोगों में एक डर भर गया है। इसका जवाब दीजिएगा और ये बताइएगा कि 8 करोड़ जिस विधायक के घर, बेटे के घर से मिले हैं कर्नाटक के, उनके पास कितनी एजेंसियां जा रही हैं? हाँ, हमें बता रहे हैं। पहली बात तो यही समझ लीजिए कि 8 करोड़ बरामद किया है तो कर्नाटक में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। अगर इनका आरोप सही होता और इस ढंग से पक्षपाती ढंग से काम कर रही होती हमारी एजेंसियां और पुलिस, तो उनकी यहां बरामद ही नहीं होना चाहिए था। तो ये इनका कहना ही अपने आप में इनके दावे को खोखला साबित कर देता है। पर मैं रोहन जी से कहूंगा, गंभीरता से बहस करनी चाहिए, बिना वजह अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। आपने कहा हम इतिहास में जाते हैं। पहले मैं प्रश्न पूछता हूं, ये राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड और सीक्रेट सर्विस की बात कही, ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट सर्विस? ये इतिहास है कि वर्तमान है? बोलिए, पहले जवाब दे दीजिए फिर मैं बोलूंगा। सीक्रेट सर्विस क्या था? अरे आप एंकर तो है नहीं, आप इतिहास में चले गए। राहुल गांधी नहीं पता है आपको? न्याय तंत्र पे वार हो रहा है। नहीं, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं इतिहास में। अरे राहुल गांधी ने बोला है उसका वो अध्ययन करके आए होंगे। व्हाट वाज सीक्रेट सर्विस? कॉलेजियम का विरोध बोलिए किया आपने। आप न्याय तंत्र का विरोध क्यों कर रहे हैं? मीडिया का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप अपनी दुकान क्यों चला रहे हैं 9 साल से? मैं सीक्रेट सर्विस, मैं राहुल गांधी के बयान में पूछ रहा हूँ, कॉलेजियम के विरोध पे आगे। चलिए, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। कानून क्यों डाले? अपनी अपनी बारी। आपसे पूछ रहा हूँ, 3 काले कानून क्यों डाले? मैं आपको नहीं पता तो मालूम कर दूं आपको। चलिए, अब आपने बोल दिया नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब मैं जवाब दे देता हूं। रोहन जी वो पूरा करने फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। देखिए, 2 ही लोग हैं आज, 2 ही लोग हैं सर। ठीक है, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, इसीलिए मैंने सिर्फ ये बात कही कि कांग्रेस वाले अनर्गल आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड 1928 में बना था। हमसे कह रहे इतिहास में मत जाओ। और सीक्रेट सर्विस जो थी वो हिटलर की सीक्रेट सर्विस थी, जो बनी भी और खत्म भी हो गई 1945 में। खुद इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और लाकर यहां पे तुलना करते हैं, फिर कहते हैं साहब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं। सीक्रेट ब्रदरहुड कहा है, सीक्रेट सर्विस नहीं कहा है, वो बाइट हम फिर से चला सकते हैं क्या? एक सेकंड सर, उन्होंने सीक्रेट ब्रदरहुड कहा है। बहुत सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज चलती हैं सर, सुधांशु जी, ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं। एक बार वो बाइट जब निकल जाए मुझे बताइएगा। सुधांशु जी आगे की बात कहिए। चलिए, मुस्लिम ब्रदरहुड 1928 में बना था। मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में भी 1928 की बात कर रहे हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आज एकदम वर्तमान में आ जाए। समस्या क्या हो रही है? जैसे रोहन जी ने कांग्रेस के किसी पूर्ववर्ती नेता के बारे में जवाब नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता है। परंतु हम आज का यथार्थ बताएं, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बाहर जाके क्यों बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत की यूनिवर्सिटी में हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो मैं विनम्रता से पूछता हूं, 2014 के बाद आप भारत की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए। 2004 से 14 के बीच में कितनी यूनिवर्सिटीज में गए बताएं? इनकी सरकार थी, तब तो ये वली अहद सल्तनत थे, जलवाए जलाल था, क्यों नहीं बुला रहा था कोई? ऐसी बात नहीं, कांग्रेस के नेताओं को लोग बुलाते थे। शशि थरूर जी कई जगहों पे जाके बोले हैं, कपिल सिब्बल जी का कई जगहों पे भाषण होता था, गुलाम नबी आजाद साहब कई यूनिवर्सिटीज में जाके बोले हैं। अब अगर राहुल गांधी जी को उनके शासनकाल में भी किसी विश्वविद्यालय ने बुलाया नहीं तो इसमें हमारा क्या दोष है? या अब विदेश की ही यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, क्यों बुलाती हैं और वहां जाकर यही व्यवस्थित भाषण दिया जाता है? यह अपने आप में शोध का विषय है और मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि वो जाते हैं और एक स्पेसिफिक एजेंडा के तहत बात करते नजर आते हैं। पर मैं यह भी कहना चाहूंगा, शायद वो इतिहास में अटक गए हैं रोहन जी। अरे गए वो जमाने जब सोचता था कोई विदेश से इन्फ्लुएंस होकर भारत की राजनीति बदल जाएगी। गए वो मित्रों के आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 के दौर। गए वो इन कन्वर्सेशन विद क्रो में लिखा हुआ कि सीआईए हस्तक्षेप करेगा, जो इंदिरा जी आरोप लगाती थी कि सीआईए हस्तक्षेप कर रहा, और अब के रिकॉर्ड्स में आता है कि केजीबी हस्तक्षेप कर रहा था। अब तो आप ये हम पे आरोप लगाते हैं कि हमने हाउडी मोदी में कहा कि हम अमेरिका के चुनाव को हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब हैसियत ये है कि हम पे आरोप लगता है ये हसीन इल्जाम कि हम उनका चुनाव प्रभावित कर रहे हैं, और आप बाहर जाकर ये अपेक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं इंग्लैंड और अमेरिका, वो भारत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ मोदी विरोध में नहीं हैं, आप भारत को ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर को भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। और अंत में एक और बात कह दूं,
जो कुछ ये बात आरएसएस के बारे में कह रहे हैं, इनके गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इन कैपेसिटी ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 13 जनवरी 2013 को जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में आरएसएस के बारे में ऐसे ही आरोप लगाए थे। जब सुषमा स्वराज जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन की पटल पर पूछा तो उन्होंने वो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया था। जब उनसे कहा गया था सबूत दिखाइए ना, जो आप कह रहे हैं ये सब होता है आरएसएस, उन्होंने कहा वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, विड्रॉ कर। अब बताइए कांग्रेस सरकार का गृह मंत्री सही या राहुल गांधी सही? आप इस बात का जवाब दे दीजिए।